इसके बाद आ जाएं जी चैप्टर 12 पे, जो कि थैलेमस का है। इसमें ये जो जनरल अपीयरेंस और ये सब चीज़ें हैं ये आपके उस पॉइंट ऑफ व्यू से, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ जो है ना, इसको इतनी डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कनेक्शंस आप पढ़ लीजिएगा। कनेक्शन के लिए मैं आपको कहूँगी कि ये जो टेबल है 12.1 ये आप कर लीजिएगा। इससे ये आपको न्यूक्लिया भी इसके याद हो जाएंगे और उनके फंक्शंस भी याद हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर वाली इतनी ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आप टेबल कर लीजिएगा और ये जो फंक्शंस लिखे हुए हैं ये लाजमी कर लीजिएगा। थैलेमस के फंक्शन जो है ना वो हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से ये 2 चीज़ें कर लीजिए, ये टेबल सही से और फंक्शन सही तरह से याद कर लेना, ठीक है। की कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, एमसीक्यू सॉल्व करके अपने पास रख लीजिएगा। उसके बाद ये है कि हाइपोथैलेमस का भी ये सारी जो चीज़ है ये आपके वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये जो इसके न्यूक्लियाई हैं ये आपको जो है ना वो इतने ज़्यादा उस तरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जस्ट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिएगा, ठीक है। जहाँ पर इसकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आती हैं इसके लिए मैं आपको कहूँगी ये टेबल कर लें, जो टेबल 13.1 है, ठीक है। इसमें ए फ्रंट भी एक्सप्लेन है और ई फ्रंट भी एक्सप्लेन है, ठीक है। बेसिकली आपको ना इसका फंक्शन सही तरह से पता होना चाहिए, क्या क्या फंक्शन होता है और क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये जो हाइपोफिजियल ट्रैक है ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा ये जो पोर्टल सिस्टम है ना ये भी, और उसके बाद जो है ना वो आप लोगों ने ये टेबल कर लेना है, ठीक है। 13.2 हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कौन कौन से हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहा है, वो हार्मोन्स बॉडी में क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। ये तीनों टेबल 13.2, 13.3 एंड 13.4 जो है ना वो आप लोगों ने कर लेने हैं, ठीक है। और उन्हीं की एक्सप्लेनेशन जो है ना वो ये आपको मिल जाएगी। ऑटोनोमिक कंट्रोल किस तरह करता है, एंडोक्राइन कंट्रोल, न्यूरो सिक्रीशन, टेम्परेचर रेगुलेशन। ये देखने में चीज़ें बहुत बड़ी नज़र आ रही हैं, लेकिन जस्ट आप एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको सही तरह से याद हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाइपोथैलेमस बॉडी का कौन कौन सा फंक्शन किस किस तरीके से कंट्रोल कर रहा है। ये चीज़ें आपने याद करनी है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ताकि जब हमें पता होगा कि ये फंक्शन क्या कर रहा है तो फिर हमें ये भी पता चल जाएगा, जब हाइपोथैलेमस डैमेज होगा तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी के कौन कौन से फंक्शन डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। इसके बाद जब क्लिनिकल नोट्स में हम लोग आ जाते हैं तो क्लिनिकल में जो हम लोग पास चीज़ है वो आपको पता है इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज़ इंसिपिडस, ठीक है। और हाइपरथर्मिया हाइपोथर्मिया भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है ना वो की कंसेप्ट पढ़ लीजिएगा, ये जस्ट छोटा सा टेबल बना हुआ है। और इसके बाद अपने एमसीक्यूज़ कर लीजिएगा।